नमस्कार, मैं नीरज पारिक आप सभी के साथ। युद्ध जब होते हैं, युद्ध का इतिहास ये बताता है कि वो बिना किसी स्वार्थ के नहीं लड़े जाते। और जब ये बात पश्चिम पे लागू होती है तो निश्चित रूप से अपने लाभ के लिए इन्होंने पहले भी दुनिया को आग में झोंका है। अब भी यही काम अमेरिका और उसके साथी देश कर रहे हैं। लेकिन अब जितना आसान समझा गया था ईरान के इस युद्ध को, उसकी आंच जो है वो अब इस युद्ध के करता धरता अमेरिका और उसके साथी देश इजराइल को तो उसकी जो तपन है वो महसूस हो ही रही है। लेकिन इस तपन की कुछ गर्मी हिंदुस्तान की तरफ भी आती हुई दिख रही है। इंडियन ओशियन अब जो है वो गर्माहट महसूस कर रहा है और उसका सीधा दबाव भारत पे है। उसके पीछे के सारे फैक्टर्स को समझते हैं साथियों। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने रिजीम चेंज का एक नारा दिया और इस बात को हाईलाइट किया कि हमारा उद्देश्य यहां के लोगों को सेफ सिक्योर करना है, यहां पे एक डेमोक्रेटिक रिजीम को लाना है। दुनिया में इनको समझने वाले बेहतर तरीके से समझते हैं कि अमेरिका का एकमात्र उद्देश्य ईरान में यहां के ऑयल रिसोर्सेज को कैप्चर करना है। इसके लिए चाहे वो किसी भी हद तक जाए, क्योंकि ईरान हो, लीबिया हो या कोई और देश हो, इराक, लीबिया सहित सारे इतिहास बताते हैं कि इनका एकमात्र उद्देश्य पेट्रोलियम पे कैप्चर करना है। लेकिन यह बात भी जग जाहिर है कि यहां पे जो बड़ा तनाव है वो इजराइल और ईरान के बीच है। अब इसी बात को लेकर अमेरिका में भी ट्रंप के खिलाफ कुछ बयान आने लगे हैं। जो ग्रेट बनाने की तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के लोग, यानी जो युद्ध में भी लड़ेंगे वो लोग अब इसका विरोध कर रहे हैं। एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। एक मरीन कमांडो यानी एक जो सैन्य सेवा से जुड़ा हुआ व्यक्ति बड़ा जोर शोर से चीख रहा था कि नोबडी वांट्स टू फाइट फॉर इजराइल, यानी हम हमारे देश के लिए लड़े, अमेरिका के लिए लड़े, वो समझ वाली बात है, लेकिन हम इजराइल के लिए कोई लड़ना नहीं चाहता। इनका मतलब यह है कि ट्रंप ने अपनी ईगो के लिए या फिर अपनी उस जिद को पूरा करने के लिए इजराइल वर्सेस ईरान की फाइट को यूएस वर्सेस ईरान कर दिया है। ऐसी स्थिति जब पैदा हुई, यहां पर इनका हाथ जो है वो जब इनको घसीट के ले जाया जाने लगा था तो इनका हाथ, इस कमांडो का हाथ इस गेट के पीछे फंस गया और वो हाथ भी टूट चुका है। इस बात की काफी जो है वीडियोस वायरल भी हैं और लोग काफी नेगेटिव कमेंट्स इस सारे इशू पे कर रहे हैं। लेकिन साहब, अब यहां पे जो ईरान जो रिटेलिएशन दे रहा है उसके पीछे उसकी सीधी सरल सी पावर जो है, बड़ी मजबूत पावर है, वो उसकी एयर डिफेंस सिस्टम कह लीजिए या उसके एयर स्ट्राइक करने की कैपेसिटी है, उसकी जो एयर जो स्ट्राइक की कैपेसिटी, उसकी मिसाइल वगैरह का जो पूरा जखीरा है, वो बड़ा तनाव का कारण अमेरिका के लिए बन रहा है। रीसेंट अटैक बहरीन में भी हुआ था जिसमें उसके नेवल बेस के ऊपर बड़े हमले किए गए, साथ ही साथ में इजराइल के ऊपर भी इसकी स्ट्राइक्स हो रही हैं। तो इसका जो ये मिलिट्री पावर है या जो इसकी एयरफोर्स की ताकत है, उसको देखते हुए और साथ ही साथ एक जो शाहेद ड्रोन्स है जो सस्ते भी हैं, हल्के भी हैं और लगभग 20-30 किलो के वॉरहेड्स को ले जाने की कैपेसिटी भी रखते हैं, ये बड़ा जो है धमाका और आतंक मचा रहे हैं अपने विरोधियों के खेमों में। फिर वो चाहे ईरान के पड़ोसी देश ही क्यों ना हो, लेकिन इनसे परेशान अब ईरान के जो इस एक्टिविटी से इजराइल और अमेरिका होने लगे हैं। वहां की जनता में इसका विरोध हो रहा है। लेकिन साहब, ये युद्ध आज खिंचते खिंचते काफी लंबा हो चुका है। अब एक जो परिभाषा इस युद्ध की गढ़ी जा रही है कि ये मिडिल ईस्ट का वॉर है, ये क्या मिडिल ईस्ट का वॉर अब इस मिडिल ईस्ट की सीमाओं में रह गया है। ये वॉर जो है बढ़कर के आ चुका है इंडियन ओशियन तक भी। और जब ये बात इंडियन ओशियन की आती है तो इंडिया का कंसर्न होना लाजमी है। भारत के लिए इसलिए है क्योंकि इंडियन ओशियन के ऊपर अगर आप समझ रखें इन चीजों की और नेवल पावर को जज करें तो इंडियन ओशियन के एक बेताज बादशाह के रूप में भारत यहां काबिज है। और ऐसी उपस्थिति में भारत के बहुत करीब एक ऐसी एक्टिविटी अमेरिका की तरफ से हो जाती है जो एक सवालिया निशान खड़ा करती है। सवाल खड़े होने के बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि ये जो इजराइल और कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ईरान का, ये जंग एक जहाज पे हुए हमले से इंडियन ओशियन में एंट्री ले गई। यहां होता क्या है, एक जहाज जो कि हिंदुस्तान आया हुआ था, एक नेवल शिप इंडिया आया हुआ था ईरान का, उसके ऊपर यहां पे अटैक होता है। खबर पढ़ते हैं पहले। लिखा है, भारत से लौट रहे ईरानी युद्धपोत के एक ही वॉर में 2 टुकड़े, कितना घातक हमला करता है अमेरिकी MK-48 टॉर्पीडो। टॉर्पीडो से अटैक होता है। अब ये टॉर्पीडो क्या है वो समझिए। पनडुब्बी जो होती है, सबमरीन से टारगेट करके जो मिसाइल छोड़ी जाती है पानी के अंदर, समुद्र के भीतर, उस मिसाइल को टॉर्पीडो कहते हैं। और अमेरिका ने ऐसी ही एक टॉर्पीडो फायर की है ईरान के एक जंगी जहाज के ऊपर। वो टॉर्पीडो जैसे लगा वो नष्ट हो गया। लगभग 100 से ज्यादा लोग उसमें, उस सैनिक जो हैं इस हमले के अंदर, उनकी मृत्यु हो चुकी है। जैसे ही अटैक होता है वैसे ही
कॉल दिया जाता है इमरजेंसी का, और सबसे नजदीक के अंदर जो एरिया पड़ता है, जो टेरिटोरियल वाटर है, वो श्रीलंका का है। श्रीलंका की नेवी वहां पहुंचती है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाती है, कुछ लोगों को बचाती है, और उसके साथ के जो और जहाज थे उनको कोलंबो पोर्ट पे ले जाया जाता है, जिसकी बात मैं आगे करने वाला हूं। तो इसके साथ ही एक नई बहस भी शुरू हो गई कि आखिर इस वॉर का, इस तनाव का एक्सटेंशन क्या होगा, विस्तार कहां तक होगा। अब साहब, ये 80 से ज्यादा लोगों की जो डेथ हुई इस वॉर के बीच में, ये एक आम प्रक्रिया कही जा सकती है, लेकिन पीट हेग्सेथ, जो कि एक बहुत ईगोइस्टिक, घमंडी किस्म का व्यक्ति है, इसके स्टेटमेंट को कभी सुनेंगे तो आपको लगेगा कि शायद ये अगला डोनाल्ड ट्रंप बनने का सपना देख रहा है, और इसके और जो जेडी वेंस है वो लगभग उसी राह पर हैं कि हम अगले डोनाल्ड ट्रंप हो जाएं। पीट हेग्सेथ ने इस बात को बड़ा ग्लोरीफाई किया और कहा कि देखिए जी, वर्ल्ड वॉर 2 की स्टाइल में हमने सिंक कर दिया एक वेसल को, एक जहाज को, क्योंकि या तो ऐसा हमला इस हिंद महासागर के अंदर वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ था कि अब अमेरिका ने, यूएस ने ऐसा हमला करके अपनी ताकत का प्रदर्शन कर दिया। लेकिन साहब, ये ताकत का प्रदर्शन हुआ कहां, एग्जैक्ट लोकेशन देखिए, श्रीलंका के गाले पोर्ट से लगभग 40 से 45 नॉटिकल माइल की दूरी पे इंटरनेशनल वाटर शुरू ही हुए थे, जिसे हम हाई सी कहते हैं। आपको इसके बारे में समझना चाहिए, एक अनक्लॉज है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज, यानी संयुक्त राष्ट्र के कुछ नियम है कि समुद्र में किस देश का कितना एरिया होगा। मैं आगे आने वाले चित्र में दिखाऊंगा कि कहां तक कितना एक्सटेंशन है। उसके तहत एक ऐसा हिस्सा भी आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के आगे, जिसे हम कहते हैं हाई सी या इंटरनेशनल वाटर। उसमें किसी का कोई अधिकार वो क्षेत्र में नहीं आता, वो सबके लिए ओपन है। और जैसे ही ये वेसल ने श्रीलंका के जो इकोनॉमिक जोन को क्रॉस किया, श्रीलंका के वाटर्स को क्रॉस किया, तो जैसे ही इंटरनेशनल वाटर में आती है या हाई सी में ये वेसल एंट्री लेता है, टॉर्पीडो अटैक करता है और इसको नष्ट कर दिया जाता है। अब साहब, जैसे ही नष्ट होता है, वैसे अब्बास अराक्ची, जो कि ईरान के विदेश मंत्री हैं, उनका एक काफी तेज तर्रार बयान आता है, और बयान के बयानात या फिर कहिए उसकी हकीकत में जो एक सिमिलैरिटी, साम्यता देखने को मिली, वो बड़ी अद्भुत है। अब्बास अराक्ची का बयान ही आया था कि अमेरिका ने ईरान के तट से 2000 मील दूर समुद्र में जघन्य अपराध किया है। लगभग 130 नाविकों को ले जा रहे फ्रिगेट डेना, यानी जो डेना नाम का जहाज है, उसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में, इंटरनेशनल वाटर में बिना चेतावनी के हमला किया गया। मेरी बात याद रखना, अमेरिका को अपने इस कृत्य पर गहरा पछतावा होगा। मतलब यह है, वी आर गोइंग टू रिटेलिएट, और अमेरिका को रिग्रेशन होना तय है, क्योंकि वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन चाहते हैं, और दुनिया के देश इसको रिग्रेट कराना चाहते हैं, क्योंकि एक्टिविटी तो निश्चित रूप से गलत है। बिना चेतावनी के किसी प्रकार के हमले यदि हो रहे हैं, और स्पेशली ये देखना होगा कि ये जहाज आया कहां था, वो जहाज जा कहां रहा था, क्योंकि युद्ध के भी कुछ उसूल होते हैं, और उसूलों से हटा हुआ युद्ध जो है वो फिर भेड़ियों की लड़ाई है सर। वो कोई, जिसको हम कह सकते हैं, जीवटता वाला युद्ध नहीं है। लेकिन अब्बास अराक्ची के इस बयान की पूर्ति जब होती है, जब फारस की खाड़ी में धुआं एक टैंकर को देखा जाता है। ये ऑयल टैंकर यूएस का था, और यूएस के इस ऑयल टैंकर पे अटैक कर दिया। ईरान ने भारत से लौट रहे युद्धपोत IRIS डेना पर स्ट्राइक का बदला लिया, अमेरिकी टैंकर पर किया बड़ा हमला। रॉयटर्स ने इसको कवर किया। अब अमेरिका अपना मुंह छुपा के कह रहा है कि नहीं जी, ये अभी तक हम इसको अप्रूव नहीं कर रहे, हमारा ये नहीं था। तो मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू तू, ये कैसे चलेगा? क्योंकि इस ईरान की तरफ से हो रही स्ट्राइक से इजराइल भी हिला है और अमेरिका भी मजबूर। लेकिन ठीक है साहब, दुनिया में नाम इतना ऊंचा किया है, तो ठीक है, वो एकाएक बैकफुट पे कैसे जाए? तो यहां पर ये अटैक करके इन्होंने इसका बदला ले लिया। अब बदला ये दो देशों की आपसी फाइट है, लेकिन तनाव हिंदुस्तान पे है। मोदी सरकार इस बात को लेकर प्रेशर में निश्चित रूप से आ चुकी है, क्योंकि मैं जब अपने वीडियोस में चीजों को प्रेजेंट करता हूं, तो आने वाले कमेंट्स या मेरे को जो पर्सनल मेल पे रिव्यूज मिलते हैं, लोगों के सेंटिमेंट्स को भी हम पढ़ते हैं। एक बात मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मोदी सरकार बहुत सारे फ्रंट्स के ऊपर जनता के बीच में गई और उसको मजबूती से रखा, लोगों ने उसको स्वीकार किया। लेकिन पता नहीं रीजन क्या है, ईरान के इस मुद्दे पे हिंदुस्तान के एक्शन को बहुत ज्यादा जितना सपोर्ट मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। लेकिन अब जो एक्टिविटी हुई है, उस एक्टिविटी से निश्चित तनाव बढ़ेगा। रीजन समझिए, ये जो हमला यहां हुआ, इस हमले का भारत से संबंध निकल गया कि ये जो IRIS डेना नामक जहाज और उसके साथ ही कुछ बुशैर जैसे जहाज वेसल जब आए कहां, हिंदुस्तान में,
तो भारत का विपक्ष ये कह रहा है कि साहब ये आपकी नाकामी भी तो है, आप इसके खिलाफ बोल क्यों नहीं रहे? कारण कि ये जो सिंक हुआ जहाज ये हिंदुस्तान में मेहमान बन के आया था, और मेहमान कहां बना था? मिलान 2026। ये एक नेवल एक्सरसाइज पहले से प्री डिसाइडेड थी, उसमें बहुत सारे देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए, उनकी नौसेनाएं, उनके जहाज शामिल हुए। वैसे ही ईरान भी विशाखापट्टनम आया हुआ था। एक तरह से विवाद अपनी जगह हो सकते हैं। जिस इश्यू के ऊपर ये यहां आए थे हिंदुस्तान के एज ए गेस्ट, यहां पे आप बैठा हुआ देख सकते हैं, मिलान नेवी डे और यहां पे मिलान 2026 ये आए, और इसके ऊपर जो अटैक हुआ इस बात से भारत की काफी फजीयत भी हुई है, क्योंकि अभी तक सरकार ने कोई अपने आधिकारिक बयान नहीं दिए हैं। खबर को थोड़ा पढ़िए। 4 फरवरी को IRIS डेना विशाखापट्टनम से घर लौट रहा था, तभी श्रीलंका के दक्षिणी तट पर उस पर हमला हुआ। आगे की लाइन देखिएगा। अमेरिका ने इस बात को खुलकर स्वीकारा कि उसने अंतरराष्ट्रीय जल में, इंटरनेशनल वाटर में या हाई सी में एक जहाज को बेशर्मी से डुबो दिया। ये इंडिया टुडे का कवरेज है। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने कहा, यह बयान गौरतलब है, एक अमेरिकी पनडुब्बी ने एक ईरानी युद्धपोत को डुबो दिया जो अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में खुद को सुरक्षित समझ रहा था। इसके बजाय वह एक टॉर्पीडो से नष्ट हो गया। यह खामोश मौत है। कुल मिलाकर के जिस प्रकार से ये एक्टिविटी हुई, और एक तरह से तोप से मच्छर को मारना हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि हमले की पूर्व सूचना नहीं थी और उसी के अंदर खुद की शेखी बगारनाबाजी, वह हमने गढ़ जीत लिया। ये तुम्हारे इनसाइडर में कुछ होता, लेकिन इंडियन ओशन में है तो भारत परेशान है। खबर यहां पे अब इस बात को भी कनेक्ट किया जा रहा है कि साहब क्या ये हमला भारत ने कराया? तो बड़ा बेतुकी सी बात है, इसका तो इससे कोई लिंक है ही नहीं, क्योंकि भारत से भी हमला कराया होता तो इस एक्सरसाइज को या तो अब कैंसिल कर दिया गया होता या भारत पहले ही अटैक कर चुका होता। इंडिया से इसका कोई लिंक नहीं है। आप इस आर्टिकल को मैं कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा, इंडिया टुडे का आर्टिकल है, पढ़िएगा। व्हाई पुटिंग इंडिया इन डॉक ओवर यूएस अटैक ऑन ईरान शिप इज नॉनसेंस। ठीक है सर, तो वैसे इसका कोई लिंक नहीं है, लेकिन भारत सरकार को अब करना क्या होगा? भारत सरकार को अमेरिकी दबाव से बाहर तो निश्चित रूप से आना होगा। हो सकता है कि कुछ डिप्लोमेटिक इश्यूज के ऊपर हम और अमेरिका की एक कॉमन एजेंडा लेके चल रहे हो, लेकिन ऐसी स्थिति में अब क्या किया जाएगा? रीजन कि अली हुसैनी खामनेई की हत्या हुई, उसके ऊपर भारत सरकार ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, किसी प्रकार का कॉन्डोलेंस नहीं दिया, संवेदनात्मक मैसेज नहीं दिए। भारत में इसके ऊपर राजनीति आंतरिक रूप से काफी विचलित भी हुई। हो सकता है ये डिप्लोमेटिक मूव हो, भारत की कूटनीतिक का ये एक हिस्सा हो। इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई एक जबरदस्ती करके कि साहब कॉन्डोलेंस दीजिए, कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन सर सरकार को यहां तो विचार करना होगा कि भारत के नजदीक में यदि ऐसी एक्टिविटी हो रही है, क्योंकि एक तरफ से हॉर्मुज स्ट्रेट ब्लॉक है, हॉर्मुज जल संधि को ईरान ने बंद किया। अब आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि साहब वो ईरान ने शायद बंद ही नहीं किया, उसके पीछे भी कुछ अमेरिकन एक्टिविटीज ही हैं जो प्राइस हाइक का एक लाभ लेना चाहते हैं। अब बात यह है कि वो वहां से ब्लॉक है, भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पे डाउट आ चुका है। यहां से प्लस पॉइंट एक जरूर बन रहा है कि हम रशिया की तरफ फिर से मूव कर सकते हैं, क्योंकि रशिया रहेगा, अमेरिका रशिया कभी नहीं बन सकता भारत के कॉन्टेक्स्ट में। आपकी समझ क्या कहती है कमेंट में बताइएगा। लेकिन साहब अब यहां पे आप एक बार टेरिटोरियल वाटर्स के उस मेरिट जोन को समझने की कोशिश करें। ये जो आप इस हिस्से के ऊपर जहां मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। जैसे से हम बाहर आते हैं, बाहर आते ही ये हाई से इंटरनेशनल वाटर्स आ जाते हैं। थोड़ा सा आप चलिए लक्षद्वीप से नीचे तो मालदीव्स का टेरिटोरियल वाटर शुरू होता है, और यहां से मालदीव्स के आगे श्रीलंका का टेरिटोरियल वाटर आता है। इस हाई सी में ये हिस्सा जहां स्टार बना है, यहां पर ये अटैक होना, तो इंडिया से ये डिस्टेंस क्या ही डिस्टेंस है, उसके पास में आके ये हमला होना। क्या भारत सरकार को इसकी पूर्व सूचना थी? यदि थी तो भारत का रोकना भारत की नैतिकता थी, क्योंकि वो जहाज, वो लोग भारत के मेहमान बन के आए थे, उनका अपने घर तक यथावत पहुंचना, यदि वाकई में हम प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं या हम मजबूती से संबंधों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो भारत को चाहिए था। और यदि भारत के बिना किसी सूचना के अटैक हुआ है, तब तो सर विचारणीय बात है ही। इसके अंदर हमारा यशोगान नहीं हो सकता कि मिलान 2026 भारत का इनिशिएटेड ये एक प्रोग्राम था, जिसके अंदर हमने नारा लगाया था वन ओशियन मैनी नेशन। तो वन ओशियन मैनी नेशन, तो यहां पे इस वन ओशियन के अंदर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भारत की बनती थी। अब साहब मोदी जी को इस मुद्दे के ऊपर चुप्पी तोड़नी चाहिए, और हो सकता है जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उसी समय कोई अपडेट वहां आ जाए, तो उस बात को कनेक्ट मत करिएगा जी आपने तो कहा था कुछ नहीं है, ये देखिए ये तो प्रेसिडेंट इन्होंने बोल दिया है।
लेकिन अभी तक जब मैं ये बात कह रहा हूं तब तक किसी प्रकार का आधिकारिक बयान भारत सरकार की तरफ से नहीं आया है। और भारत को ट्रंप की विश्वास में बहुत ज्यादा चलने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां पे जितने ठगापन भारत के साथ में हुआ, फिर वो चाहे आप ऑपरेशन सिंदूर से उठा करके ले आइए, जिससे उसके बाद में हमारे पे टैरिफ का प्रेशर पड़ना, वो तो रशिया के साथ में हम मूव हुए, हमें सस्ता तेल मिला, हम स्टेबल रहे, उसके बाद में ट्रेड डील के अंदर हमें दबाव दिया गया। ट्रेड डील को लेकर भी एक वीडियो मैंने बनाया था, एक बार जरा देखिएगा जाकर के, आई बटन में मैं दे रहा हूं। इस डील के अंदर हमने क्या खोया क्या पाया, मैंने इसमें बात की है। लेकिन अब जाकर के यदि हमें इसके अंदर पुतिन का चेहरा नजर आने लगा है तो शायद हम भ्रमित हैं। भ्रम को तोड़ना होगा, यह भ्रम टूटेगा तब जाके कुछ स्थितियां बनेंगी। क्योंकि विकृत होता हुआ यह युद्ध, जिसके अंदर ईरान के उधर से जो अटैक हो रहे हैं उसमें ईरान के टेलीकम्युनिकेशन को तबाह कर दिया गया। ये एक अटैक के आप देख सकते हैं ना, पूरा मोबाइल नेटवर्क यहां पे खत्म है। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से जो अटैक हो रहे हैं उसमें उनके ड्रोन्स को उड़ाया जा रहा है। आम जनता निश्चित रूप से त्रस्त है और हमला दोनों तरफ से लगभग बराबरी का है। इसमें यह नहीं कहा जा सकता कि ये कौन कमजोर है और कौन मजबूत है। लेकिन भारत के लिए यह हिंद महासागर में सिंक होना बड़ी बात है। चैलेंज एक दूसरा बड़ा खड़ा है कि श्रीलंका के उसी पोर्ट के ऊपर उसी मिलान 2026 में आया एक और IRIS बुशेर, यानी एक जंगी जहाज बुशेर नाम का भी खड़ा है। अब ये जब जाएगा तो क्या अमेरिका, क्या यूएस की ट्रूप्स इस पे भी अटैक करेगा, क्या टॉर्पीडो के अटैक का ये शिकार होगा? खबर जो बनी वो ये कि ईरानी युद्धपोत IRIS देना के बाद बुशेर की बारी, कोलंबो पोर्ट के पास है ईरानी सेना का टैंकर, अमेरिका करेगा हमला। अगर ऐसा होता है तो भी तनाव निश्चित रूप से पूरे क्षेत्र में बढ़ जाएगा। अब साहब पीट हेग्सेथ जिस तरीके से ग्लोरीफाई खुद को कर रहा है वो उसके देश के हित में हो सकता है, भारत के हित में किसी भी कीमत पे यह स्थिति नहीं है। क्योंकि हमने तो इस बात को बहुत गुनगुनाया है ना, मेहमा जो हमारा होता है जान से प्यारा होता है। बात यह है कि यदि भारत से कुछ तनाव चल रहा होता या वो हमला भारत पे हो रहा होता, ऐसी स्थिति में रशिया अमेरिका की तरफ से एक्शन लिया जाता तो हम मानते हमारे फेवर में है। लेकिन हमारे पड़ोस में हमारी सूचना या बिना सूचना के एक ऐसे जहाज को उड़ाया गया जो भारत का मेहमान बन के आया था, उसको लेके भारत सरकार का चुप रहना तनाव भरा है और भारत को सावधान होना पड़ेगा। क्योंकि यदि ये इंडियन ओशन के पास में आके अटैक कर सकते हैं तो फिर भारत पे भी भविष्य में संभावनाएं बन सकते हैं, जिसकी संभावना हमेशा रहती है। और रशिया का जहां तक सवाल है, भारत को रशिया से लिए गए डिस्टेंस को पाटना ही होगा यदि हमें सक्सेसफुली इस ग्लोबल वर्ल्ड में लीड करना है। आपके विचारों का स्वागत रहेगा। सभी राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद। फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में। विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।